हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू एन एस फार्मा। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बायो केमिस्ट्री का। ठीक है, तो बायो केमिस्ट्री में हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट चल रही थी और हम लोगों ने यूनिट नंबर फर्स्ट के लास्ट लेक्चर में हम लोग यही कवर किए थे अपने बायोमॉलिक्यूल्स, और उस बायोमॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल्स हम लोग कवर किए थे कार्बोहाइड्रेट का। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस इंट्रो करा दूं। ये हमारा सिलेबस है बायो केमिस्ट्री का थ्योरी वाला, और इसमें हम लोग क्या है, सबसे पहले स्टार्ट किया अपना बायोमॉलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन हो गया था। बाकी कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, केमिकल नेचर, बायोलॉजिकल, सारी चीजें कवर हो चुकी थी। आज नेक्स्ट बारी आती है हमारे लिपिड्स का। ठीक है, तो इस वीडियो में कवर होगा हमारा लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। देन नेक्स्ट वाली जो वीडियो आएगी उसमें अमाइनो एसिड और प्रोटीन कवर हो जाएगा। तो इस तरह से मैं धीरे धीरे करके टोटल सिलेबस भी मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करेंगे केवल लिपिड का और न्यूक्लिक एसिड का, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह बन जाता है। अगर आप सभी ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है इस बायोकेमिस्ट्री का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पे फ्रेंड्स प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, उसके लिंक मिलेगी, वहीं से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहले का कुछ दिखा दूं आपको रिवीजन टाइप से। ये देखो, ये सब हम लोग इसके पहले बात करें, जैसे बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन वगैरह, बाकी कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, यहाँ से मैं स्टार्ट भी कर देता कार्बोहाइड्रेट। तो आज हम लोग बेसिकली यही कवर करेंगे अपना लिपिड के बारे में। ठीक है, तो हमारा ये लिपिड क्या होता है, देन इसका बायोलॉजिकल रोल क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, सारी चीजें हम लोग लिपिड का अपना कवर करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या है लिपिड। सबसे पहले आप लोग को आपकी स्क्रीन पे फिगर दिखाई दे रहा होगा लिपिड का। ठीक है, उसको आप अपने दिमाग में रख के ही तब आगे आप लोग अपनी स्टडी स्टार्ट करेगा, क्योंकि एक इमेजिन करो कि हाँ लिपिड्स हमारे सामने है और हम लिपिड्स को ही पढ़ रहे हैं, और पूरे कंसंट्रेट माइंड लगा के ही आप लोग स्टडी करिएगा। और क्या करेंगे, आपको वीडियो को लास्ट तक बने रहना, ताकि जितने भी कॉन्टेंट है आपके माइंड में सेटअप हो सके और अच्छे तरीके से। अब देखो, जो लिपिड्स हमारा होता है, द वर्ड लिपिड्स इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लिपोज मीन्स फैट। ये जो हमारा लिपिड वर्ड आया है ना, यहाँ पे आपको ये लिपिड वर्ड दिख रहा है, ये जो लिपिड वर्ड्स है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया, और वह ग्रीक वर्ड हमारा होता है लिपोज। लिपोज क्या है, आपका ग्रीक वर्ड है, और उसी ग्रीक वर्ड से हमारा है क्या बना है, लिपिड्स। ठीक है, और लिपिड मीन्स होता है हमारा फैट। फैट मतलब अगर इसको देसी वर्ड गांव वाले वर्ड में बोला जाए तो इसे हम लोग बोलते हैं चर्बी ना, जिसे फैट बोलते हैं। कोई जो मतलब आदमी ज्यादा थोड़ा मोटा हो जाता है तो उसमें क्या है, फैट का फॉर्मेशन होने लगता है, और उसी फैट को जब ये ओवर अमाउंट में होने लगता है तो वो सब क्या होते हैं, फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। बाकी वो लिपिड तो ऑलरेडी रहते हैं सबके बॉडी के अंदर। ठीक है, ये हमारे होते हैं लिपिड, जो कि ग्रीक वर्ड से मिला है लाइपोज से। ठीक है, अब देखो सेकंड वाली पॉइंट जो आती है, आल्सो नोन एज फैट्स। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, यहां पर मैं ऑलरेडी बता दिया कि हम इसे क्या है, फैट बोलते हैं। और यह फैट क्या होता है, कभी कभी सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, और इन द रेयर केस कभी कभी यह सेमी सॉलिड फॉर्म में भी पाया जाता है, हमारा जो फैट्स होता है। और जो आयल होता है वह लिक्विड फॉर्म में होता है। अब देखो, मैं यहाँ आयल की बात क्यों किया, क्योंकि लिपिड्स और आयल एक दूसरे के कोरिलेट ही होते हैं, इसलिए क्या है, आप लिपिड्स को फैट और आयल भी बोल सकते हो। ओके, अब हम नेक्स्ट वाली पॉइंट की बात करते हैं। लिपिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड मोस्टली ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब देखो क्या है, मैं आप सभी को पीओसी में पढ़ाया था, पहली यूनिट जो थी उसके इंट्रो यही हुआ था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आप लोग अगर उसको नहीं देखे हैं तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, और वहां से ही आप पीओसी का भी प्लेलिस्ट आप पा सकते हैं। मैं पीओसी भी ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया हूं। ठीक है, तो देखो ये क्या है, लिपिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। तो मैं वहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन कुछ इस तरह बताया था कि ऐसे कंपाउंड जो अपने साथ कार्बन कंटेन करते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखो यहाँ पे हमारे लिपिड्स में कार्बन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारी लिपिड होती है वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होती है। उसके बाद वाले नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि अगर आप लिपिड्स को निकालोगे, या तो फैट को निकालोगे या तो आयल को लोगे, तो ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होंगे। आप सभी ने कभी प्रैक्टिकल भी किया होगा कि जो हमारे आयल होते हैं उनको जब हम आयल में मतलब वाटर में डालते हैं तो वो डिजॉल्व नहीं होते हैं। तो जो हमारा आयल होता है वह एक तरह का फैट या लिपिड ही होता है, और जो वाटर में अच्छी तरीके से घुलते मिलते नहीं है। ठीक है, और दूसरी पॉइंट इसमें है, बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। अगर वहीं देखा जाए तो वाटर में ही अच्छी तरीके से नहीं घुल रहे हैं, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट में जैसे कि क्लोरोफॉर्म हो जाता है, ईथर हो जाता है, तो इसमें क्या है, ये आसानी से घुल जाते हैं। ओके, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, लिपिड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड हार्मोन रिप्रोडक्शन। अब देखो हार्मोन की रिप्रोडक्शन में से हमारे बॉडी के अंदर तमाम सारे ढेर सारी क्या है, हार्मोन्स हैं, तो उनका प्रोडक्शन होना भी जरूरी होता है। तो हार्मोन के प्रोडक्शन को और सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हमारा लिपिड जो है इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है। अब सेल मेम्ब्रेन, आप लोग बोलोगे सर ये सेल मेम्ब्रेन कहां से नया वर्ड आ गया। ये देखो जो हमारे सेल होते हैं ना, सेल के ऊपर वाली जो पार्ट होती है ये होती है सेल मेम्ब्रेन, और ये ऊपर वाली पार्ट जो है अगर देखो
देखोगे ना तो लिपिड और फास्फोलिपिड यही सारी चीज से मिलकर हमारा बना होता है। बाकी हार्मोन प्रोडक्शन ग्लैंड से हमारे हार्मोन सीक्रेट होती हैं, उनके प्रोडक्शन में भी हमारा जो लिपिड्स होता है वो हेल्प करता है। तो आई होप कि आपका लिपिड का इंट्रो क्लियर हुआ होगा। अगर आप हमारे साथ अभी नए जुड़े हैं या तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो लेटेस्ट अपडेट और नोट्स के लिए। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि लिपिड्स के क्लासिफिकेशन। अब बात आती है कि लिपिड्स के क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे। ऊपर देखो मैं लिपिड्स लिखा हूं, बाकी इसी का हमें टोटल ओवरऑल क्लासिफाई करना है इसी को। तो ये सिंपल लिपिड होते हैं, कंपाउंड और हेट्रोलिपिड होते हैं, डेराइव्ड लिपिड होते हैं। तीन तरह से इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। अब देखो क्या होता है कि कभी कभी आप क्लासिफिकेशन हर जगह डिफरेंट पाओगे, लेकिन क्या होता है जो बहुत ही इजी होता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है, मैं उसी को लिख के यहाँ पे लाया हूँ। तो सिंपल लिपिड होता है, कंपाउंड एंड हेट्रोलिपिड होता है, डेराइव्ड लिपिड होता है। सिंपल लिपिड में हमारा फैट और आयल आते हैं और वैक्स आते हैं। कंपाउंड या हेट्रोलिपिड में हमारे फास्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड आते हैं। डेराइव्ड में हमारे स्टेरॉइड, टर्पीन्स और कैरोटिनोइड्स आते हैं। ठीक है, ये हमारा छोटा सा ये क्लासिफिकेशन था हमारे लिपिड्स का। इसको आप लोग क्या करेंगे अपने नोट्स में भी नोट कर लेंगे। बाकी जैसे ही यूनिट कंप्लीट होती है मैं नोट्स तो अपलोड ही कर दूंगा, आप सभी तक मैं प्रोवाइड करने का पूरा चांस करूंगा कि नोट्स आप सभी तक पहुंच पाए, और आप लोग हमें डायरेक्ट मैसेज करके भी हमसे नोट्स आप लोग ले सकते हैं। ओके, अब मैं बात करूंगा उसमें से एक एक का, ठीक है, जो मैं क्लासिफाई किया अब उसमें से एक एक बात हम करेंगे। सबसे पहले वहां पे लिखा था आपका सिंपल लिपिड, तब सिंपल लिपिड में हमारा फैट और आयल थे और वैक्स। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये सिंपल लिपिड क्या होता है। इट इज मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। अगर आप लोग देखोगे फैटी एसिड्स का स्ट्रक्चर, तो सॉरी फ्रेंड्स, जब आप लोग सिंपल लिपिड का स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें फैटी एसिड और अल्कोहल दोनों जब इन्वॉल्व होते हैं तब जाके हमारा सिंपल लिपिड बनता है। ठीक है, तो सिंपल लिपिड्स आर द इजीएस्ट टाइप ऑफ लिपिड्स इन स्ट्रक्चर। अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए और भी लिपिड्स में कंपेयर किया जाए तो सिंपल लिपिड का स्ट्रक्चर बहुत ही आसान बनता है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमारे को सिंपल लिपिड होते हैं, जैसे फैट होते हैं, ऑयल होते हैं, वैक्स होते हैं, ये सारे हमारे सिंपल लिपिड्स होते हैं। अब हम सबसे पहले कवर करेंगे कि फैट और ऑयल क्या होते हैं। फैट आर ए टाइप ऑफ सिंपल लिपिड। ओवरऑल मैंने अब तक यही कवर किया कि जो फैट हमारे होते हैं वो सिंपल लिपिड होते हैं। जैसे देखो ट्राइग्लिसराइड में ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड, ठीक है, इसमें क्या है ग्लिसरॉल है और 3 फैटी एसिड से मिलकर हमारे ट्राइग्लिसराइड बने होते हैं। अब फैट्स आर मेड अप ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फैट जो हमारे होते हैं वह अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं। अब देखो मैं पीओसी में जब कवर कर रहा था तो वहां पे मैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड आपको बताया था। तो यहाँ पे देखो वर्ड आ गया सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो सैचुरेटेड मीन्स हमारा ये होता है जब कार्बन और कार्बन के बीच में एटलीस्ट वन सिंगल बॉन्ड बने तो उन्हें बोलते हैं सैचुरेटेड। बाकी फैटी एसिड तो समझ ही गए आप, विच हैव नो डबल बॉन्ड्स इन देयर स्ट्रक्चर, और इसके स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड नहीं होता है, इसलिए क्या है इसको हम लोग सैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं। और सैचुरेटेड कंडीशन को सिंगल बॉन्ड ही लगता है। अगर यहाँ पे मैं अनसैचुरेटेड कर दूं तो यहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन तुरंत होने लगेगा। ओके, तो हमें सैचुरेटेड ही रहना है और सिंगल बॉन्ड ही लगाना है। ओके फ्रेंड, अब देखो आयल की बात करें, आयल्स आर आल्सो ट्राइग्लिसराइड। अगर आयल की बात करें तो आयल हमारा क्या होता है ट्राइग्लिसराइड ही होता है। ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं। आयल कंटेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स व्हिच हैव 1 और मोर डबल बॉन्ड्स। इसलिए क्या होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जिसमें हमारे कार्बन और कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड या उससे अधिक भी बॉन्ड्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, ट्रिपल भी कभी कभी हो सकता है। अब वैक्स की बात करें तो ये एक सिंपल लिपिड होता है हमारा वैक्स भी, विच आर मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स एंड लॉन्ग चेन अल्कोहल। जो कि किससे बना होता है लॉन्ग चेन फैटी एसिड से और लॉन्ग चेन अल्कोहल। देखो फैटी एसिड का लॉन्ग चेन जब मिलता है और लॉन्ग चेन जब अल्कोहल का मिलता है तो हमारे बनते हैं वैक्स। ओके, आई होप कि आप सभी का वैक्स का भी डाउट क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे वाले पे, कंपाउंड लिपिड। उसमें था दूसरा हमारा कंपाउंड लिपिड। अब देखो कंपाउंड लिपिड क्या होता है। कंपाउंड लिपिड्स आर लिपिड्स दैट कंटेन फैटी एसिड। ये ऐसे लिपिड होते हैं जो अपने साथ क्या क्या करेंगे फैटी एसिड रखेंगे, अल्कोहल भी रखेंगे, और भी ग्रुप होते हैं जैसे फास्फेट ग्रुप है, नाइट्रोजन ग्रुप है और शुगर ग्रुप है। ये सारी चीजों को ये कंपाउंड लिपिड जो हमारे अपने साथ लेके चलते हैं। कंपाउंड मतलब होता है जहां पे 2 या 2 से अधिक लोग आके जुड़े मिले, उन्हें हम बोलते हैं कंपाउंड लिपिड। तो यहाँ लोग से तो हमें कुछ लेना देना नहीं, हमें कंपाउंड से लेना देना ना। तो कंपाउंड का मतलब हमारे जैसे फैटी एसिड आ सकता है, अल्कोहल आ जाता है, और भी ग्रुप होते हैं जैसे फास्फेट, नाइट्रोजन और शुगर वाले। ठीक है, इसी एग्जांपल की बात करें तो हमारा हो जाता है फास्फोलिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड। अब मैं आगे दोनों को डीप में आपको बताऊंगा कि फास्फोलिपिड्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं। अब देखो ये फास्फोलिपिड हमारे ये होते हैं दीज आर ईस्टर फैटी एसिड्स ऑफ अल्कोहल। ये क्या होते हैं
एल्कोहल के ईस्टर फैटी एसिड होते हैं और एंड कंटेन फास्फेट एज एडिशनल ग्रुप, और इसमें जो हमारा फास्फेट होता है वह एडिशनल ग्रुप की तरह वर्क करता है, ठीक है। अब ग्लाइकोप्रोटीन की बात करें तो दिस कंटेन फैटी एसिड, जो ग्लाइकोलिपिड जो है यह भी अपने साथ फैटी एसिड ही कंटेन करता है। एल्कोहल करेगा और कार्बोहाइड्रेट रहेगा, अपने साथ क्या है फैटी एसिड रखेगा, एल्कोहल रखेगा और कार्बोहाइड्रेट रखेगा, हमारे क्या ग्लाइकोलिपिड। अब हम थर्ड की बात करेंगे डेराइव्ड लिपिड। अब देखो ये डेराइव्ड लिपिड हमारा क्या होता है, ठीक है। Derived lipid are substance formed from the breakdown means hydrolysis of simple और compound lipid। जब आप ऊपर जो पढ़े हो सिंपल और कंपाउंड लिपिड ना, जब दोनों का आप उसको ब्रेक डाउन करेंगे मीन्स क्या करेंगे उसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारा क्या बनेगा डेराइव्ड लिपिड आसान तरीके से बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दे इंक्लूड फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, स्टेरॉइड्स, फैट सॉल्युबल विटामिन एंड अल्कोहल। अगर देखा जाए तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि फैटी एसिड हमारा रहता है, ग्लिसरॉल रहता है, स्टेरॉइड रहता है, फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं एंड एल्कोहल होते हैं। इतने सारी चीज मिलकर तब जाके हमारी डेराइव्ड लिपिड्स का फॉर्मेशन होता है। इसके एग्जांपल की बात करें तो फैटी एसिड होता है, ग्लिसरॉल होता है एंड स्टेरॉइड होता है। ओके फ्रेंड, तो यहां तक आई होप सभी का डाउट क्लियर हुआ होगा। अब हम इनके केमिकल नेचर की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको केमिकल नेचर भी पढ़ना था। तो केमिकल नेचर बिल्कुल इजी है। देखो कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको हम लोग मतलब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो उसको समझाया नहीं जा सकता है। आप लोग क्या करेंगे उसको रट रट के अच्छी तरीके से 3-4 बार अपने कॉपी में प्रैक्टिस करेगा, बिल्कुल आपके दिमाग में ये सेट हो जाएगा। अब देखो दीज आर ईस्टर फैटी एसिड ऑफ एल्कोहल। ये क्या है, एल्कोहल के ईस्टर फैटी एसिड होते हैं, जहां पे ये फैटी एसिड का स्ट्रक्चर आप दिख रहा है, एल्कोहल का दिख रहा है। जब हम दोनों को मर्ज करते हैं तो लिपिड का एक जनरल फार्मूला हमारा बन जाता है, ठीक है। देखो यहाँ फैटी एसिड और एल्कोहल जब दोनों को मर्ज किया गया तो लिपिड का एक जनरल फार्मूला हमारा बन गया। और हमें लिपिड का केमिकल नेचर ही देखना था और कुछ भी नहीं देखती। ये हमारे होते हैं लिपिड का केमिकल नेचर। और जगह आपको अलग अलग मिलेंगे, लेकिन मैं बिल्कुल शॉर्ट ब्रीफ में आपको देने की पूरी कोशिश करता हूं और इजी लैंग्वेज में कोशिश करता हूं, तो शायद ही आपको यहां से इजी लैंग्वेज और कहीं मिले। ओके, अब देखो क्या है, हम नेक्स्ट की बात करते हैं। हमारा जो आता है नेक्स्ट में वह है बायोलॉजिकल रोल इसका, ठीक है। देखो बायोलॉजिकल रोल इसमें क्या होता है, लिपिड्स स्टोर लॉट ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी टू यूज व्हेन नीडेड। अब देखो क्या है, लिपिड जो होते हैं ना हमारे बॉडी में स्टोर होते हैं और उसी लिपिड के साथ बहुत सारे एनर्जी भी हमारे बॉडी में स्टोर होते हैं और वो जब हमारे बॉडी को जरूरत होती है तभी ये निकलते हैं। तो लिपिड स्टोर लॉट्स ऑफ एनर्जी। लिपिड क्या है, बहुत सारे एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करता है और जब हमारे बॉडी को जरूरत होती है एनर्जी की तभी ये देता है। दे गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। अगर देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट भी तो एनर्जी देते थे हमारी बॉडी को, लेकिन ये क्या करते हैं कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा ही कुछ एनर्जी देते हैं हमारे बॉडी के लिए। लिपिड मेक अप द वॉल्स ऑफ ऑल सेल। और जो लिपिड होते हैं जितने भी सेल होते हैं सबके वॉल्स भी फॉर्मेशन में ये हेल्प करते हैं। सम लिपिड्स लाइक कोलेस्ट्रॉल हेल्प मेक इंपॉर्टेंट हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। अब देखो कुछ लिपिड जैसे कि कोलेस्ट्रॉल होते हैं ना, वो हमारे बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है उनको बनाने में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लिपिड आर पार्ट ऑफ नर्व कवरिंग। अब देखो ये जो मैं आपको पढ़ाया था एचएपी में न्यूरॉन्स में ना, तो न्यूरॉन्स में हमारी जो माइलिन शीथ होती थी तो यही जो है एक नर्व कवरिंग का भी काम करते हैं हमारे ये लिपिड। ये माइलिन के ऊपर ऐसे करके ये कवरिंग अपना बना लेते हैं, तो उन्हें हम लिपिड्स का भी बोल सकते हैं। तो बायोलॉजिकल रोल लिपिड का भी आई होप सभी का डाउट क्लियर हुआ। अब मैं नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट हमारा आता है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो यह क्वेश्चन जब दो मतलब मर्ज करके पूछेगा, मैं आपको सिलेबस फिर आपको दिखा दूं कि जब कभी पूछेगा डिफाइन लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड तो 7 नंबर या 10 नंबर का दोनों मर्ज करके पूछ लेगा, ठीक है। तो हम लोग लिपिड कवर कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लिक एसिड आर बिग मॉलिक्यूल्स फाउंड इन आवर बॉडी दैट कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। यह क्या होता है, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल्स होता है जो कि हमारे बॉडी में पाया जाता है और हमारे बॉडी के सेल के अंदर यह पाया जाता है जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करने का काम करता है। अगर देखा जाए तो यह भी एक बायोमॉलिक्यूल्स है विच इज मेड अप विथ मोनोमेरिक चेन्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के मोनोमेरिक। अब देखो जब एक एक न्यूक्लियोटाइड जब ऐसे 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 करके मिलते हैं तो हमारा न्यूक्लिक एसिड बनता है। इसीलिए मोनोमेरिक चैन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। जो न्यूक्लियोटाइड का मोनोमेरिक मतलब सिंगल सिंगल चैन है, जब ये आपस में जुड़ते हैं तब जाके हमारा न्यूक्लिक एसिड बनता है। अब हम इसके क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो ये बहुत छोटा सा क्लासिफिकेशन है। तो डीएनए और आरएनए में यह केवल डिवाइड होता है, बाकी डीएनए और आरएनए ओवरऑल इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत सभी को पता होगा। डीएनए का जैसे देखो फुल फॉर्म होता है हमारा डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, मीन्स जो डीएनए होता है उसे हम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड भी बोल सकते हैं। अब देखो इट हैव ए डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स। इसमें देखो जो हेलिक्स होते हैं ना, यहाँ पे आपको हेलिक्स दिख रहे होंगे, ये डबल स्ट्रैंड है, ठीक है। इसमें डबल स्ट्रैंड मतलब सीढ़ी डबल है इसमें। इट कंटेन नाइट्रोजनस बेस, और इसमें नाइट्रोजनस बेस हमारे प्रेजेंट होते हैं जैसे कि एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है और थायामिन है। इट कंटेन विथ फास्फेट ग्रुप, और इसमें फास्फेट ग्रुप भी होता है। अब मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात आपसे करूं तो एडेनिन जो जुड़ेगा इसमें जो बेस पेयर है, ये सब बेस पेयर है, ठीक है। एडेनिन जो हमारा जुड़ेगा तो वो थायमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, जब गुआनिन साइटोसिन के साथ जुड़ेगा तो ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा।
जाएगा, ठीक है। बाकी वही देखो जस्ट रिवर्स, जब थायमिन हमारा एडेनिन के साथ जुड़ेगा तो डबल बॉन्ड बनाएगा, और जब साइटोसिन हमारा गुआनिन के साथ जुड़ेगा तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। बाकी यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स का आपको स्ट्रक्चर या डायग्राम आपको दिख रहा है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन डायग्राम। आप ऐसे ही अपने एग्जाम कॉपी में भी बना के आइएगा। लेकिन फ्रेंड्स एक बात, ये आपको क्या करना है, रेड और ग्रीन पेन का यूज नहीं करना है, ओके। अब देखो मैं आगे नेक्स्ट की बात करूं आरएनए की। अब इसी में हमारा था ना दूसरा क्लासिफिकेशन आरएनए था। आरएनए स्टैंड फॉर राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अगर आरएनए देखा जाए तो ये राइबोज न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिक्स होता है। इसमें भी हमारे नाइट्रोजन बेस होते हैं, बट वहां पे देखो हमें केवल एक चेंज करना है। जैसे आप लोग इसमें देखेंगे एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थायमिन, अब वही क्या है, थायमिन की जगह हम लोग क्या है यूरेसिल रख देंगे, ठीक है। कहाँ पे, आरएनए में। जो वहां पे हमारा लास्ट में था थायमिन ना, यहाँ पे आपको केवल यूरेसिल रख देना है, जस्ट हमारा आरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एडेनिन गुआनिन साइटोसिन और यूरेसिल। देखो यह भी क्या है, फास्फेट ग्रुप ही काउंट करेंगे, और यह इसका डायग्राम है बिल्कुल अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन। अब हम केमिकल नेचर, इसकी जो केमिकल नेचर है उसकी बात कर लें तो न्यूक्लिक एसिड आर मेड अप विथ न्यूक्लियोटाइड। सभी को पता ही हो गया पहले ही, कुछ जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड की हेल्प से बने होते हैं। सो न्यूक्लियोटाइड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इसीलिए क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स को हम लोग क्या है, न्यूक्लिक एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं। बिना न्यूक्लियोटाइड्स के हमारा न्यूक्लिक एसिड नहीं बन पाता है, ठीक है। जैसे विदाउट सेल के हमारे टिश्यू ऑर्गन सिस्टम नहीं बन पाते हैं, तो उसी तरह बिना न्यूक्लियोटाइड के हमारे न्यूक्लिक एसिड नहीं बन पाते, इसीलिए इसको बॉडी बिल्डिंग बोला जाता है। इट कंपोज ऑफ 3 पार्ट्स। अगर देखा जाए तो इसमें 3 पार्ट है, एक पेंटोज शुगर, एक फास्फेट ग्रुप और एक हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। अब हम एक एक को डीप में देखेंगे कि पेंटोज शुगर हमारा क्या होता है। ए पेंटोज शुगर इज ए टाइप ऑफ शुगर यह दैट हैज 5 कार्बन एटम। ए पेंटोज शुगर जो है, ए पेंटोज शुगर इज ए टाइप ऑफ शुगर, क्या ये एक तरह का शुगर है, दैट हैज 5 कार्बन एटम, जो अपने साथ क्या लगता है 5 कार्बन एटम भी रखते हैं। एग्जांपल की बात करूं मैं तो डीऑक्सीराइबोज, मतलब डीएनए के लिए होता है डीऑक्सीराइबोज, ठीक है। बाकी राइबोज जो हमारा होता है वो आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म है, और इसका डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब देखो सबसे पहले मैं ये राइबोज की इमेज या डायग्राम की बात करूं तो ये देखो राइबोज है, ठीक है। राइबोज में हमारा क्या होता है, OH लगा रहता है। अगर वहीं मैं कंपेयर करूं डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सी मतलब डिलीट ऑफ ऑक्सीजन, इसी में से केवल आपको ऑक्सीजन को डिलीट करना है, तुरंत डीऑक्सीराइबोज बन जाएगा। बाकी ये सब स्ट्रक्चर आप लोग 3-4 बार बना के रख लीजिएगा, कैसे कहाँ ऑक्सीजन जुड़ा है, कहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है, ये सारी चीजें आप अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं बी की बात करूं तो हमारा आ जाता है इसमें फास्फेट ग्रुप। अब देखो फास्फेट ग्रुप ये क्या होता है, ये फास्फेट ग्रुप इज ए पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ ए फास्फोरस एटम एंड 4 ऑक्सीजन एटम। जो फास्फेट ग्रुप होते हैं ये भी एक मॉलिक्यूल के पार्ट ही होते हैं, जो कि एक फास्फोरस एटम और 4 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बने होते हैं। यहाँ पे आपको एक पी मतलब एक फास्फोरस हो गया, O4 मतलब 4 ऑक्सीजन एटम है, और इसी से मिलकर हमारा फास्फेट ग्रुप बना होता है। नाइट्रोजनस बेस की अब बात करें तो जो हमारा नाइट्रोजनस बेस होता है, दीज आर नाइट्रोजनस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। नाइट्रोजनस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हम उससे बोल सकते हैं जो अपने साथ नाइट्रोजन रखें, ठीक है। जैसे प्यूरिन और पेरिमिडिन, अभी आप यहाँ पे एग्जांपल के हेल्प से बता दूंगा, अपने साथ ये नाइट्रोजन रखते हैं। दीज आर डबल रिंग्ड नाइट्रोजनस कंपाउंड। ये क्या है, डबल रिंग्ड नाइट्रोजनस कंपाउंड है। एग्जाम्पल क्या है, एडेनिन और गुआनिन। आप देखो डबल रिंग का मतलब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा एडेनिन का, इसमें डबल रिंग होते हैं तब जाके हमारा होता है। बाकी यहाँ NN आप लोग दिख ही रहा है, और नाइट्रोजन बेस हम पढ़ रहे हैं, नाइट्रोजन ग्रुप जरूर प्रेजेंट होगा। अब पिरीमिडिन की बात करें, दीज आर सिंगल रिंग नाइट्रोजनस कंपाउंड। ये क्या है, सिंगल रिंग के नाइट्रोजनस कंपाउंड होंगे। एग्जाम्पल यूरेसिल, थायमिन, साइटोसिन। तो मैं थायमिन का ही इमेज आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख रहे हो NH जुड़ा है, डबल बॉन्ड से O जुड़ा है, CH3 जुड़ा है, NH जुड़ा है, डबल बॉन्ड से O, NH, ये सारी चीजें हमारी होती है नाइट्रोजनस बेस। अब इसके हम बायोलॉजिकल रोल की बात करें तो बायोलॉजिकल रोल ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, ये क्या करेंगे, ये एनर्जी स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है मतलब ये वंश से रिलेटेड नहीं होता है, ये सभी लोग हिंदी में बोलते हैं वंश मतलब ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन, तो उनसे ये जो होते हैं ना वो मतलब अपने अंदर स्टोर करते हैं। पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन के दौरान, ठीक है। ये जो स्टोर किए रहते हैं इंफॉर्मेशन वो ऑफ स्प्रिंग, वो क्या करेंगे, पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में वही जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। सभी लोग नहीं बोलते हैं कि इनके पेरेंट्स में ये क्वालिटी थी तो इसीलिए इनके बच्चे में भी ये क्वालिटी आ गई, तो आती है जेनेटिक
इन्फॉर्मेशन से, जेनेटिक मटेरियल से जब वो रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है, पेरेंट्स का जो होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या मटेरियल वो ऑफस्प्रिंग में चला जाता है और उसी से क्या है वो पहुंच जाता है जेनेटिक मटेरियल। अब देखो कंट्रोल सेल एक्टिविटीज, और ये क्या करते हैं, कुछ सेल की एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करते हैं, जैसे कि सेल डिवीजन चलता है हमारे बॉडी के अंदर, सेल ग्रोथ चलता है, तो ये इनका न्यूक्लिक एसिड ही इसे कंट्रोल करता है। तो ये कुछ हमारे बायोलॉजिकल रोल रहे हैं न्यूक्लिक एसिड का। अब फ्रेंड्स मैं जब आपसे नेक्स्ट मिलूंगा तो ये अमाइनो एसिड का भी नोट से प्रिपेयर हो चुकी है, अमाइनो एसिड के साथ मिलूंगा और आपसे उसके बाद प्रोटीन के साथ मिलूंगा। उसके बाद हमारी जो यूनिट 1 है वह खत्म हो जाएगी, देन सेकंड में हम लोग चलेगा बायो एनर्जेटिक। ओके फ्रेंड, तो यहीं पे ये वीडियो जो है एंड होती हुई है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अगले वाले पॉइंट के साथ। तब तक के फ्रेंड बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।